तुला राशि वालों, आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज की ये वाणी केवल भविष्य के किसी चमत्कार की बात करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको आपके भीतर छिपी उस शक्ति का स्मरण कराने के लिए है जिसे बीते कुछ समय की परेशानियों, निराशाओं और लोगों के व्यवहार ने कहीं दबा दिया था। यदि पिछले कई महीनों से आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत आप करते हैं और फल किसी दूसरे को मिल जाता है, धन आता है लेकिन टिकता नहीं, रिश्तों में आप सच्चाई निभाते हैं लेकिन बदले में उपेक्षा मिलती है, या कोई काम बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंचकर रुक जाता है, तो आज की बात ध्यान से सुनिए। आने वाला समय आपको अवसर दे सकता है, पर अवसर का फल तभी मिलेगा जब आपका मन स्थिर होगा, आपका निर्णय स्पष्ट होगा और आप अपनी योजनाओं को सही समय तक अपने भीतर सुरक्षित रखना सीखेंगे। इसलिए इस वाणी को केवल भाग्य की घोषणा समझकर न सुने, इसे अपने व्यवहार, कर्म और सोच को बदलने का संदेश मानकर सुने। अंत में मैं आपको एक बहुत सरल आस्था आधारित उपाय भी बताऊंगा। 2 स्वच्छ तुलसी के पत्ते और एक हरी इलायची से जुड़ा उपाय। लेकिन उससे पहले आपको उन गलतियों, संकेतों और नियमों को समझना होगा जिनके बिना कोई भी उपाय अधूरा रह जाता है। याद रखिए, वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण आपका विश्वास, आपकी नीयत और आपका कर्म होता है। तुला राशि का स्वामी शुक्र माना गया है और तुला का प्रतीक तराजू है। यही कारण है कि आप जीवन के हर संबंध, हर निर्णय और हर परिस्थिति में संतुलन खोजते हैं। आप चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय न हो, परिवार जुड़ा रहे, प्रेम बना रहे और आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। ये गुण आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है, लेकिन कई बार यही गुण आपकी कमजोरी भी बन जाता है। आप दूसरों को दूसरा, तीसरा और चौथा अवसर देते रहते हैं। सामने वाला आपकी सरलता को आपकी मजबूरी समझ लेता है। आप किसी रिश्ते को बचाने के लिए बार बार झुकते हैं और फिर एक दिन पाते हैं कि उस रिश्ते में केवल आप ही प्रयास कर रहे थे। अब समय है कि प्रेम बना रहे पर आत्मसम्मान भी बना रहे, दया बनी रहे पर विवेक भी जागता रहे। क्षमा करना अच्छी बात है, मगर उसी गलती को बार बार सहना धर्म नहीं है। आने वाले दिनों में आपके सामने कुछ पुराने लोग दोबारा संपर्क कर सकते हैं, कुछ अधूरे काम फिर सामने आ सकते हैं और कुछ ऐसे अवसर भी मिल सकते हैं जिन्हें आपने पहले असंभव मान लिया था। हर लौटने वाली चीज को स्वीकार मत कीजिए, पहले देखिए कि वो अवसर है या पुरानी परीक्षा का बदला हुआ रूप। पिछले समय को याद कीजिए। कितनी बार आपने किसी की सहायता की, लेकिन जब आपको 2 मीठे शब्दों की जरूरत थी तब वही व्यक्ति उपलब्ध नहीं था। कितनी बार आपने अपनी जरूरत रोक कर किसी अपने की जरूरत पूरी की, लेकिन आपके त्याग को अधिकार समझ लिया गया। कितनी बार किसी ने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, और कठिन समय आते ही वो पीछे हट गया। इन अनुभवों ने आपको तोड़ा जरूर है, मगर आपको बहुत कुछ सिखाया भी है। अब आपको कड़वा नहीं बनना, समझदार बनना है। हर व्यक्ति शत्रु नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा अपना भी नहीं होता। पहचान का सरल नियम है, जो आपके कठिन समय में आपकी बात धैर्य से सुने, आपकी सीमा का सम्मान करे, आपकी अनुपस्थिति में भी आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करे और आपकी सफलता से असहज न हो, वही निकट रहने योग्य है। जो व्यक्ति बार बार आपका आत्मविश्वास कम करे, आपकी निजी बात दूसरों तक पहुंचाए, आपकी हर योजना में दोष निकाले या आपकी उपलब्धि को छोटा साबित करे, उससे शांत दूरी बनाना ही उचित है। दूरी का अर्थ लड़ाई नहीं, कई बार बिना विवाद के पीछे हट जाना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अब अपनी पहली बड़ी भूल समझिए, हर व्यक्ति पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेना। तुला राशि वालों का हृदय कोमल होता है। सामने वाला थोड़ा प्रेम से बात करे तो आप अपना दुख, अपनी योजना, अपनी आर्थिक स्थिति और घर की निजी बातें तक साझा कर देते हैं। बाद में वही जानकारी आपके विरुद्ध उपयोग होती है। अब एक छोटा नियम अपनाइए, किसी व्यक्ति की बात नहीं, उसके लगातार किए गए व्यवहार को देखिए। जो आज बहुत मीठा बोल रहा है उसे समय दीजिए, जो बड़ा वादा कर रहा है उससे छोटा काम करके दिखाने दीजिए। जो आपके धन, व्यवसाय, रिश्ते या भविष्य की योजना में असामान्य रुचि ले रहा है, उसके सामने सारी जानकारी मत खोलिए। विश्वास एक दिन में दिया गया उपहार नहीं, समय के साथ अर्जित की गई जिम्मेदारी है। अगले कुछ दिनों में यदि कोई आपसे जल्दी निर्णय लेने, तुरंत पैसे देने, कागज पढ़े बिना हस्ताक्षर करने या कोई निजी जानकारी साझा करने का दबाव बनाए तो रुक जाइए। किसी जानकार व्यक्ति से सलाह लीजिए,
दस्तावेज पढ़िए और केवल भावनाओं में आकर फैसला मत कीजिए। सावधानी भय नहीं होती, सावधानी स्वयं की रक्षा का शांत रूप है। दूसरी भूल है काम पूरा होने से पहले उसका ढिंढोरा पीट देना। आप उत्साह में अपनी योजना बता देते, नया काम शुरू करने वाले हैं, कहीं निवेश करने वाले हैं, नौकरी बदलने वाले हैं, कोई परीक्षा देने वाले हैं, घर या वाहन लेने वाले हैं, या किसी रिश्ते को लेकर बड़ा निर्णय करने वाले हैं। फिर आसपास से इतनी शंकाएं और इतनी नकारात्मक बातें आने लगती हैं कि आपका अपना मन डगमगा जाता है। याद रखिए, बीज को पौधा बनने तक मिट्टी के भीतर रहना पड़ता है। यदि उसे रोज खोद कर देखा जाए कि जड़ निकली या नहीं, तो वो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। आपकी योजना भी बीज जैसी है। जब तक तैयारी पूरी न हो, सही लोग न जुड़ जाएं और पहला ठोस परिणाम सामने न आ जाए, तब तक केवल उन्हीं लोगों से चर्चा करें जिनकी सलाह वास्तव में जरूरी है। हर सुनने वाला सलाहकार नहीं होता। काम को बोलने दीजिए, परिणाम आने के बाद दुनिया स्वयं जान जाएगी। मौन आपके खिलाफ नहीं, आपके पक्ष में काम करने वाली शक्ति बन सकता है। तीसरी भूल है अपने ही मन के संकेतों को अनसुना करना। कई बार कोई निर्णय बाहर से बहुत लाभकारी दिखता है, लेकिन भीतर बार बार बेचैनी होती है। आप उस बेचैनी को कमजोरी समझकर दबा देते हैं और बाद में पता चलता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात आपने देखी ही नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर डर को दिव्य संकेत मान लिया जाए। अंतर समझिए। भय आपको घबराहट में तुरंत भागने को कहता है, जबकि अंतर्मन शांत होकर रुकने, जांचने और फिर निर्णय लेने को कहता है। यदि किसी सौदे, रिश्ते या वादे में शब्द और व्यवहार मेल न खाएं तो तथ्य जांचिए। यदि मन लगातार उलझा हो तो एक रात का समय लीजिए, कागज पर लाभ और हानि लिखिए, किसी निष्पक्ष व्यक्ति से बात कीजिए और प्रार्थना के बाद निर्णय कीजिए। ईश्वर ने विवेक दिया है, इसलिए विवेक का उपयोग भी पूजा का ही एक रूप है। केवल संकेत खोजते रहने से जीवन नहीं बदलता, संकेत समझकर उचित कर्म करने से परिवर्तन आता है। अब चौथी भूल पर आइए। स्वयं को हमेशा अंतिम स्थान पर रखना। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना पुण्य है, पर अपनी सेहत, नींद, भोजन और मानसिक शांति की अनदेखी करके आप लंबे समय तक किसी का सहारा नहीं बन सकते। तुला राशि वालों में कई लोग दूसरों की समस्या सुलझाते सुलझाते अपनी समस्या को टालते रहते हैं। शरीर थकान का संकेत देता है, फिर भी काम करते रहते हैं। मन विश्राम मांगता है, फिर भी दूसरों को खुश करने में लगे रहते हैं। आने वाले समय में आपको अपने दिन का थोड़ा भाग केवल अपने लिए सुरक्षित रखना है। समय पर भोजन, पर्याप्त नींद, हल्की सैर, कुछ देर मौन और अनावश्यक स्क्रीन से दूरी। ये साधारण बातें किसी चमत्कारी वस्तु से कम नहीं। यदि कोई शारीरिक तकलीफ लगातार बनी हुई है तो उसे केवल ग्रह या नकारात्मक ऊर्जा मानकर अनदेखा न करें। योग्य चिकित्सक से सलाह लेना भी ईश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान का सम्मान है। आस्था और उचित चिकित्सा एक दूसरे की विरोधी नहीं, जीवन की रक्षा करने वाली दो सहायक धाराएं हैं। पांचवी भूल है अपनी तुलना हर समय दूसरों से करना। किसी का घर बड़ा है, किसी की आय अधिक है, किसी का विवाह पहले हो गया, किसी को पदोन्नति मिल गई, किसी के वीडियो पर ज्यादा लोग आ गए। इन बातों को देखकर अपने जीवन को कम मत आंकिए। आपको किसी और की पूरी यात्रा दिखाई नहीं देती, केवल उसका चमकता हुआ एक क्षण दिखाई देता है। आपका समय अलग है, आपकी परिस्थिति अलग है और आपके कर्म का रास्ता अलग है। तुलना मन की ऊर्जा को खा जाती है। अगले 21 दिनों के लिए एक अभ्यास कीजिए। हर रात सोने से पहले 3 बातें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, और अगले दिन का एक सबसे महत्वपूर्ण काम लिखिए। धीरे धीरे आपका मन दूसरों की गति से हटकर अपनी दिशा पर टिकने लगेगा। तराजू तभी संतुलित रहता है जब दोनों पलड़ों पर सही वजन हो। यदि एक पलड़े पर दूसरों की उपलब्धियां और दूसरे पर अपनी कमियां रखेंगे तो न्याय कैसे होगा। अपने संघर्ष के साथ अपनी प्रगति भी देखिए। अब उन संकेतों की बात करते हैं जिन्हें आपको अंधविश्वास की तरह नहीं, आत्मनिरीक्षण की याद की तरह समझना है। पहला संकेत आपके घर की व्यवस्था से जुड़ा है। यदि घर के कोनों में धूल, टूटी वस्तुएं, पुराने कागजों का ढेर,
मकड़ी के जाले या लंबे समय से अनुपयोगी सामान जमा है तो इसे देखकर डरना नहीं है। इसे संदेश मानिए कि जैसे घर में रुकी हुई चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है, वैसे ही मन में जमा शिकायतों और अधूरे कामों को भी साफ करना है। घर के मुख्य द्वार, पूजा स्थान और उस जगह की सफाई करें जहां आप धन या जरूरी दस्तावेज रखते हैं। टूटी वस्तु ठीक हो सकती है तो ठीक कराएं, नहीं तो सम्मान पूर्वक हटाएं। सफाई करते समय मन में कहें, मैं अव्यवस्था को छोड़ रहा हूं और अपने जीवन में स्पष्टता का स्वागत कर रहा हूं। स्वच्छ वातावरण मन को हल्का करता है, निर्णय क्षमता बढ़ाता है और काम में अनुशासन लाता है। यही उसका वास्तविक और शुभ प्रभाव है। दूसरा संकेत छोटे अवसरों के रूप में आएगा। संभव है कोई पुराना परिचित साधारण सा काम बताए, कोई छोटा ग्राहक संपर्क करे, किसी से नई जानकारी मिले या आपको सीखने का ऐसा अवसर मिले जिसमें आरंभ में बहुत धन न दिखाई दे। उसे तुरंत छोटा कहकर मत ठुकराइए। पहले जांचिए कि क्या उसमें आगे बढ़ने की संभावना है, क्या वो आपके कौशल को बढ़ा सकता है और क्या वो नैतिक तथा सुरक्षित है। हर बड़ा द्वार पहली बार विशाल रूप में नहीं खुलता, कई बार वो छोटी खिड़की के रूप में सामने आता है, पर सावधानी फिर भी जरूरी है। जो अवसर बिना मेहनत के असंभव लाभ का दावा करे, आपसे अग्रिम धन मांगे, गोपनीय बैंक जानकारी मांगे या जल्दबाजी कराए, उससे दूर रहें। शुभ समय का अर्थ लापरवाही नहीं होता। सच्चा अवसर आपके विवेक का अपमान नहीं करेगा। तीसरा संकेत आपके भीतर की शांति से जुड़ा होगा। हो सकता है कई दिनों बाद सुबह उठते ही मन हल्का लगे, किसी रुके काम का सरल समाधान अचानक समझ आए, किसी व्यक्ति को क्षमा करने का साहस मिले या ऐसा अनुभव हो कि अब आपको पुरानी बात को छोड़ देना चाहिए। इस सूक्ष्म बदलाव को पहचानिए। जीवन बदलने से पहले कई बार मन बदलता है। यदि भीतर से प्रेरणा मिले कि कोई लंबित फोन करना है, आवेदन भेजना है, हिसाब व्यवस्थित करना है, किसी से माफ़ी मांगनी है या स्पष्ट सीमा तय करनी है, तो उसे टालिए मत। उसी दिन एक छोटा कदम उठाइए। संकेत का सम्मान कर्म से होता है। केवल ये कह देना कि अच्छा समय आएगा पर्याप्त नहीं, आपको अच्छे समय के लिए स्थान बनाना पड़ता है। जैसे अतिथि के आने से पहले घर व्यवस्थित किया जाता है, वैसे ही अवसर आने से पहले दिनचर्या, कागजात, कौशल और मन को व्यवस्थित करना होता है। धन के विषय में एक महत्वपूर्ण बात सुनिए। धन केवल अधिक कमाने से नहीं बढ़ता, उसे संभालने की समझ से टिकता है। यदि पिछले समय में पैसा आया और अचानक खर्च हो गया, तो हर खर्च को दुर्भाग्य मत कहिए। एक महीने तक हर छोटी बड़ी राशि लिखिए। आवश्यक खर्च, टाला जा सकने वाला खर्च और भावनात्मक खर्च, इन 3 भागों में बांटिए। तुला राशि वाले कभी कभी दूसरों को प्रसन्न करने, प्रतिष्ठा बनाए रखने या मन का तनाव कम करने के लिए जरूरत से अधिक खर्च कर देते हैं। अब नियम बनाइए कि कोई भी बड़ी खरीद 24 घंटे सोचने के बाद करेंगे। आय आते ही छोटा हिस्सा बचत में अलग करेंगे, फिर खर्च करेंगे। उधार देते समय उतनी ही राशि दें जितनी वापस न आने पर भी आपका घर न बिगड़े। आध्यात्मिक उपाय मन को अनुशासित करने में मदद कर सकता है, पर धन का ठहराव बजट, बचत और सही निर्णय से बनेगा। लक्ष्मी का सम्मान केवल दीपक जलाने से नहीं, कमाए हुए धन का विवेकपूर्ण उपयोग करने से भी होता है। कार्य और व्यवसाय में आने वाले दिनों का मंत्र है, एक समय में एक मुख्य लक्ष्य, कई अधूरे काम आपकी ऊर्जा को बांट रहे हैं। एक कागज पर सारे लंबित कार्य लिखिए और उनमें से वो काम चुनिए जिसका पूरा होना सबसे ज़्यादा राहत या लाभ देगा। उसे छोटे चरणों में बांटिए। आज फ़ोन करना है, कल दस्तावेज जुटाने हैं, अगले दिन आवेदन भेजना है। इस प्रकार आगे बढ़िए। यदि नौकरी खोज रहे हैं तो केवल भाग्य की प्रतीक्षा न करें, जीवन वृत्त सुधारें, प्रतिदिन निश्चित आवेदन करें और कौशल पर काम करें। व्यवसाय में हैं तो पुराने ग्राहकों से संपर्क करें, खर्च की समीक्षा करें और लिखित समझौते के बिना बड़ी प्रतिबद्धता न लें। विद्यार्थी हैं तो कठिन विषय से भागे नहीं, प्रतिदिन कम समय सही पर नियमित अभ्यास करें। शनि का प्रतीक अनुशासन है और अनुशासन का आशीर्वाद उसी को मिलता है जो समय पर अपना कर्म करता है। रिश्तों में यह समय सच और सीमा दोनों की मांग करता है। यदि पति पत्नी या प्रेम संबंध में गलतफहमी है तो तीसरे व्यक्ति के सामने शिकायतों का ढेर लगाने से पहले आपस में शांत बातचीत करें। आरोप की भाषा के बजाय अनुभव की भाषा बोलें।
आप हमेशा ऐसा करते हैं, कहने की जगह कहें कि जब ऐसा हुआ मुझे दुख और असुरक्षा महसूस हुई। यदि भाई बहन या परिवार में धन, संपत्ति या जिम्मेदारी को लेकर विवाद है तो मौखिक अनुमान पर निर्भर न रहें, बातें लिखित और स्पष्ट रखें। वृद्ध माता पिता की जरूरतों पर मिलकर निर्णय लें। जो रिश्ता हिंसा, धमकी, लगातार अपमान या नियंत्रण से भरा हो, उसमें केवल सहते रहना आध्यात्मिकता नहीं है। भरोसेमंद लोगों और उचित पेशेवर सहायता से सुरक्षा की योजना बनाइए। ईश्वर प्रेम सिखाते हैं, अन्याय में चुप रहने की मजबूरी नहीं। अब उस सरल उपाय की तैयारी समझिए। ये उपाय आस्था और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक है, किसी निश्चित चमत्कार की गारंटी नहीं। इसे आप शुक्रवार, शनिवार या अपने लिए सुविधाजनक किसी स्वच्छ सुबह कर सकते हैं। पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने और पूजा स्थान को व्यवस्थित करें। एक छोटा दीपक सुरक्षित स्थान पर जलाएं। यदि दीपक संभव न हो तो केवल शांत बैठकर प्रार्थना करें। 2 स्वच्छ तुलसी के पत्ते लें। पौधे से पत्ते लेने हो तो प्रेम पूर्वक अनुमति का भाव रखें, पौधे को नुकसान न पहुंचाएं और स्थानीय परंपरा के अनुसार उस दिन पत्ता तोड़ना उचित न लगे तो पहले से गिरे हुए स्वच्छ पत्ते या पूजा में उपलब्ध तुलसी का उपयोग करें। साथ में एक साबुत हरी इलायची रखें। इन वस्तुओं को कोई जादुई साधन न माने। तुलसी को पवित्रता, इलायची को मधुरता और सुगंध तथा अपने संकल्प को कर्म की दिशा का प्रतीक माने। अब दोनों तुलसी के पत्ते और हरी इलायची अपने सामने रखकर 11 गहरी सांसें लें। सांस भीतर लेते समय मन में शांति और सांस छोड़ते समय चिंता को जाने देने का भाव रखें। इसके बाद अपने इष्ट का स्मरण करें। आप चाहें तो 11 बार थ श्री महालक्ष्मी नमः और 11 बार थ शनैश्चराय नमः का श्रद्धा पूर्वक जप कर सकते हैं। उच्चारण को लेकर भय न रखें, भावना सरल और शुद्ध होनी चाहिए। फिर स्पष्ट संकल्प बोलें, हे प्रभु मुझे सही और गलत पहचानने का विवेक दें, मेहनत करने की शक्ति दें, धन का सम्मान करने की समझ दें, संबंधों में मर्यादा दें और मेरे मन से भय व कटुता दूर करें। किसी शत्रु के नाश की प्रार्थना न करें। न्याय ईश्वर पर छोड़ें और अपनी रक्षा, बुद्धि तथा शांति की प्रार्थना करें। यही प्रार्थना आपके मन को बदलेगी और बदला हुआ मन आपके निर्णयों को बदलेगा। इन पत्तों और इलायची को एक साफ छोटे कागज या सूती कपड़े में रखकर अपने पर्स के अलग हिस्से में रख सकते हैं। वहाँ गंदे बिल, तंबाकू, कूड़ा या अनुपयोगी कागज न रखें। पर्स को व्यवस्थित करना भी इस उपाय का हिस्सा मानिए। साथ ही एक व्यवहारिक संकल्प जोड़िए। हर बार पर्स खोलते समय अनावश्यक खर्च से पहले स्वयं से पूछेंगे कि ये इच्छा है या आवश्यकता। हर आय में से थोड़ा हिस्सा बचाएंगे। किसी भी गलत या अनैतिक कमाई से दूर रहेंगे और किसी जरूरतमंद की अपनी क्षमता के अनुसार सहायता करेंगे। 7 या 11 दिनों बाद पत्ते सूख जाएं तो उन्हें सम्मानपूर्वक मिट्टी में रख दें। बहते जल या सड़क पर न फेंकें। इलायची भी मिट्टी में रख सकते हैं और यदि चाहें तो नई सामग्री के साथ संकल्प दोहरा सकते हैं। वस्तु को लंबे समय तक सड़ने न दें। स्वच्छता और सम्मान बनाए रखना जरूरी है। इस उपाय के बाद बैठकर चमत्कार की प्रतीक्षा मत कीजिए। अगले 72 घंटों में 3 कर्म अवश्य कीजिए। पहला, एक लंबित काम पूरा करें। दूसरा, एक अनावश्यक खर्च रोकें। तीसरा, किसी एक ऐसे व्यक्ति से सीमा तय करें जो बार बार आपकी ऊर्जा कम करता है। यही 3 कर्म आपके संकल्प को धरती पर उतारेंगे। यदि मन कहे कि कल करेंगे तो उसी क्षण 5 मिनट का पहला कदम उठाएं। फोन करना है तो नंबर खोजें, आवेदन करना है तो दस्तावेज खोलें, घर साफ करना है तो एक कोने से शुरुआत करें। गति हमेशा बड़े कदम से नहीं, सही दिशा में छोटे कदम से पैदा होती है। आप लंबे समय से परिणाम न मिलने के कारण थक चुके हैं, इसलिए आपको उत्साह के साथ व्यवस्था भी चाहिए। बिना व्यवस्था का उत्साह कुछ दिनों में समाप्त हो जाता है। अनुशासन वाला छोटा प्रयास धीरे धीरे भाग्य जैसा परिणाम देने लगता है। कुछ लोग आपकी बदलती आदतों को पसंद नहीं करेंगे। जब आप हर बात बताना बंद करेंगे, वे कहेंगे कि आप बदल गए हैं। जब आप उधार देने से पहले सोचेंगे, वे आपको स्वार्थी कह सकते हैं। जब आप अपमान पर शांत सीमा बनाएंगे, वे आपको घमंडी बता सकते हैं। उनके शब्दों से विचलित मत होइए। आपको कठोर नहीं होना, स्पष्ट होना है। शांत स्वर में कह सकते हैं, अभी मैं इस विषय पर बात नहीं करना चाहता, ये निर्णय सोचकर बताऊंगा।
मैं इतनी राशि देने में सक्षम नहीं हूं, या इस प्रकार की भाषा में बातचीत स्वीकार नहीं करूंगा। सीमा वही है जिसे आप स्वयं पालन कराते हैं। बार बार समझाने से अधिक प्रभावी है कि आप अपने निर्णय पर स्थिर रहें। जो वास्तव में आपका है वो आपकी स्वस्थ सीमा का सम्मान करेगा। जो केवल लाभ के लिए जुड़ा है वो स्वयं दूर हो जाएगा। यदि पिछले दिनों किसी ने आपका अपमान किया, धोखा दिया या आपकी मेहनत का श्रेय लिया, तो मन में बदले की आग लेकर मत चलिए। न्याय का अर्थ ये नहीं कि आप भी वही बन जाएं जिसने आपको चोट दी। जहां जरूरी हो प्रमाण सुरक्षित रखें, उचित व्यक्ति या संस्था से शिकायत करें और अपना अधिकार मांगें, लेकिन हर रात उसी घटना को दोहराकर स्वयं को दंड न दें। एक अभ्यास करें, कागज पर लिखें कि घटना ने आपको क्या सिखाया, आगे आप कौन सी सीमा रखेंगे और आज आप अपने हित में क्या कर सकते हैं। फिर उस कागज को सुरक्षित रखें या नष्ट कर दें। क्षमा का अर्थ अपराध को सही कहना नहीं, क्षमा का अर्थ है कि आप उस घटना को अपने हर नए दिन का मालिक बनने से रोक रहे हैं। आपका भविष्य उस व्यक्ति की गलती से बड़ा है। तुला राशि वालों, शुक्र की सच्ची कृपा केवल सुंदर वस्तु, प्रेम या वैभव में नहीं, बल्कि जीवन में सौंदर्य देखने की क्षमता में भी है। अपने घर में एक स्वच्छ कोना बनाइए जहां कुछ देर शांत बैठ सके। मधुर भाषा बोलिए, लेकिन सत्य को दबाकर नहीं। वस्त्र और घर की सफाई रखें, पर दिखावे के लिए कर्ज न लें। कला, संगीत, लेखन या सजावट में रुचि है तो उसे समझ। आपकी रचनात्मकता केवल शौक नहीं, मन को संतुलित करने का साधन हो सकती है। सप्ताह में एक दिन किसी पौधे की सेवा करें, किसी बुजुर्ग की बात सुने या जरूरतमंद को भोजन दें। सेवा को सोशल मीडिया पर दिखाना जरूरी नहीं। जो दान सम्मान छीन ले वो पूर्ण दान नहीं होता। सहायता ऐसे करें कि सामने वाले की गरिमा बनी रहे और आपके घर की जिम्मेदारी भी न बिगड़े। शनि का संदेश है कि देर हो सकती है पर मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। जो फल देर से मिलता है वो कई बार आपको उसे संभालने योग्य बनाकर मिलता है। यदि अब तक सफलता नहीं मिली तो स्वयं को असफल घोषित मत कीजिए। देखिए कि आपकी विधि में क्या सुधार चाहिए। क्या आप नियमित नहीं रहे? क्या आपने गलत लोगों पर निर्भरता रखी? क्या कौशल बढ़ाने की जरूरत है? क्या डर के कारण अवसर टाले? ईमानदार समीक्षा भाग्य को दोष देने से अधिक शक्तिशाली होती है। अगले 40 दिनों के लिए एक नियम चुनिए। सुबह एक निश्चित समय पर उठना, प्रतिदिन 1 घंटा अपने मुख्य कार्य को देना, हर खर्च लिखना या रोज कुछ नया सीखना। एक ही नियम को लगातार निभाइए। शनि का पाठ भारी नहीं, वो सरल काम को लंबे समय तक करते रहने की क्षमता है। केतु का आध्यात्मिक संदेश है कि हर चमकती चीज आवश्यक नहीं और हर छूटती चीज नुकसान नहीं। कुछ संबंध, आदतें और इच्छाएं आपसे दूर हो रही हैं तो संभव है वे आपकी अगली यात्रा के लिए आवश्यक न हो। जो चला गया उसे पकड़ने में पूरी शक्ति मत खर्च कीजिए। ये पूछिए, इस खाली जगह में अब क्या नया जन्म ले सकता है? यदि किसी नौकरी, व्यापार या रिश्ते का अंत हुआ है तो दुख को समय दें, लेकिन अपनी पहचान उस अंत से मत जोड़ें। आप केवल वह पद, वो आय या वह संबंध नहीं है। आपके भीतर अनुभव, कौशल और पुनः आरंभ करने की क्षमता है। कभी कभी जीवन पहले जगह खाली करता है, फिर नई संभावना लाता है। धैर्य रखिए पर निष्क्रिय मत रहिए। अब एक क्षण के लिए आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि 6 महीने बाद का आपका रूप आपके सामने खड़ा है। वो अधिक शांत है क्योंकि हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता। उसका धन थोड़ा अधिक व्यवस्थित है क्योंकि उसने खर्च लिखना और बचत करना शुरू किया। उसके रिश्ते कम हो सकते हैं लेकिन सच्चे हैं। उसका काम धीरे धीरे आगे बढ़ा है क्योंकि उसने हर दिन छोटा कदम उठाया। वो आपसे कह रहा है, जिस दिन तुमने स्वयं पर दया करना बंद करके स्वयं की जिम्मेदारी लेना शुरू किया, उसी दिन परिवर्तन आरंभ हुआ। इस दृश्य को याद रखिए। जब भी मन टूटे, भविष्य के उस स्वरूप से पूछिए कि आज का एक सही कदम क्या है। उत्तर अक्सर बहुत सरल होगा। फोन करो, पढ़ो, सो जाओ, मना करो, बचत करो, क्षमा मांगो या फिर से शुरुआत करो। अपने परिवार के लिए प्रतिदिन एक छोटी प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे घर में प्रेम रहे पर अंधा मोह न रहे, धन रहे पर अहंकार न रहे, भोजन रहे पर अपव्यय न हो, विचार अलग हो पर अपमान न हो
और कठिन समय आए तो हम एक दूसरे का हाथ न छोड़ें। यदि घर में लंबे समय से बोलचाल बंद है तो पहला कदम उठाना हार नहीं है। एक छोटा संदेश भेज सकते हैं। मैं विवाद नहीं बढ़ाना चाहता, जब आप शांत हो तो हम बात कर सकते हैं, पर यदि सामने वाला बार बार अपमान करता है तो उचित दूरी भी रखें। मेल मिलाप और आत्मसम्मान दोनों साथ चल सकते हैं। यही तुला का वास्तविक संतुलन है। आज के बाद 3 वाक्य अपने जीवन से निकाल दीजिए। मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है और लोग क्या कहेंगे। इनके स्थान पर कहिए, मैं परिस्थिति को समझकर अगला सही कदम चुन सकता हूँ। छोटा रास्ता भी रास्ता होता है, और जो मेरे जीवन की जिम्मेदारी नहीं उठाते वे मेरे निर्णय के स्वामी नहीं होंगे। शब्द तुरंत संसार नहीं बदलते, लेकिन वे आपके मन की दिशा बदलते हैं। दिशा बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं तो आदतें बदलती हैं, और आदतें बदलती हैं तो परिणाम बदलने लगते हैं। यही वास्तविक आकर्षण है, जब आपका विचार, वाणी और कर्म एक दिशा में हो जाते हैं। यदि आपको आज की वाणी में अपनी कहानी दिखाई दी हो तो इसे केवल सुनकर मत छोड़िए। अभी मन में एक संकल्प चुनिए। आप चाहें तो टिप्पणी में मैं संतुलन और सही कर्म चुनता हूं लिख सकते हैं, पर उससे भी जरूरी है कि वीडियो समाप्त होने के बाद उस संकल्प का पहला कदम उठाएं। किसी पर दबाव डालकर धार्मिक शब्द लिखवाने से आशीर्वाद नहीं मिलता। सच्चा भाव स्वतंत्र हृदय से आता है। इसलिए जो भी लिखें या करें, श्रद्धा और अपनी इच्छा से करें। इस संदेश को उस व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं जिसे इसकी जरूरत है, लेकिन किसी को डरा कर नहीं। हमारा उद्देश्य भय बढ़ाना नहीं, जागरूकता बढ़ाना है। तुला राशि वालों, आने वाला समय आपके लिए तब शुभ बनेगा जब आप अपने तराजू के दोनों पलड़ों को संभालेंगे। एक ओर आस्था, दूसरी ओर कर्म, एक ओर प्रेम, दूसरी ओर सीमा, एक ओर कमाई, दूसरी ओर बचत, एक ओर दूसरों की सेवा, दूसरी ओर अपनी देखभाल। केवल एक पलड़ा भारी हुआ तो जीवन फिर असंतुलित होगा। आपके भीतर बहुत सामर्थ्य है। आपने कठिन समय देखा है, फिर भी आपका हृदय पूरी तरह कठोर नहीं हुआ। यही आपकी विजय है। अब अपने अनुभव को बुद्धि में बदलिए, पीड़ा को सीमा में बदलिए, प्रार्थना को अनुशासन में बदलिए और आशा को दैनिक कर्म में बदलिए। 2 तुलसी के पत्ते और एक हरी इलायची आपके पर्स में आपके संकल्प की याद दिला सकते हैं, लेकिन असली शक्ति आपकी सजगता, आपकी ईमानदारी और आपकी निरंतर मेहनत है। एक और गहरी बात अपने हृदय में बैठा लीजिए। जब परिवर्तन शुरू होता है तो उसका पहला रूप हमेशा सुखद नहीं दिखाई देता। कभी कोई व्यक्ति आपसे दूर हो जाता है, कभी पुराना काम बंद हो जाता है, कभी ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे आप वर्षों से स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उस क्षण लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, जबकि संभव है कि जीवन आपको झूठे सहारे से मुक्त कर रहा हो। इसलिए अगले दिनों में यदि कोई भ्रम टूटे तो तुरंत उसे दुर्भाग्य का नाम मत दीजिए। स्वयं से पूछिए कि इस घटना ने मुझे क्या स्पष्ट दिखाया। क्या मैं लंबे समय से उस संबंध में अकेला प्रयास कर रहा था? क्या वो काम केवल आदत के कारण कर रहा था, जबकि उसमें विकास नहीं था? क्या मैं प्रतिष्ठा के डर से ऐसी जिम्मेदारी ढो रहा था जो वास्तव में मेरी थी ही नहीं? उत्तर असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन सत्य की असुविधा झूठ की लंबी कैद से बेहतर होती है। अपने मन को समय दें और निर्णय आवेश में नहीं, स्पष्टता में लें। सुबह की एक छोटी दिनचर्या आपके पूरे दिन का स्वर बदल सकती है। आंख खुलते ही कुछ मिनट फोन न देखें। बिस्तर पर बैठकर 3 गहरी सांस लें और मन में कहें, आज मैं प्रतिक्रिया से पहले विचार करूंगा, खर्च से पहले आवश्यकता देखूंगा और वचन देने से पहले अपनी क्षमता समझूंगा। फिर 1 गिलास पानी पिएं, अपने मुख्य कार्य को लिखें और संभव हो तो सूर्य के प्रकाश में कुछ देर रहें। पूजा करते हैं तो दीपक या धूप के साथ केवल मांगों की सूची न रखें। बीते दिन की एक भूल स्वीकार करें और आज का एक सुधार भी तय करें। रात में दिन की समीक्षा करें। कहाँ आपने संतुलन रखा, कहाँ भावनाओं में बह गए और कल क्या बेहतर करेंगे। स्वयं को दोष देने के लिए नहीं, स्वयं को समझने के लिए ये अभ्यास करें। जो व्यक्ति रोज अपनी दिशा देखता है वो भटक भी जाए तो बहुत दूर नहीं जाता। यदि आपके मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि मेरा भाग्य कब बदलेगा, तो भाग्य को एक खेत की तरह समझिए। प्रार्थना वर्षा है, अवसर ऋतु है, लेकिन बीज बोना, भूमि तैयार करना और खरपतवार हटाना आपका कर्म है। केवल वर्षा होने से उस खेत में फसल नहीं उगेगी जिसमें बीज ही न डाला गया हो।
इसी तरह केवल कर्म करते हुए भीतर से पूरी तरह टूटे रहें तो यात्रा भारी लग सकती है। आस्था आपको धैर्य देती है। दोनों का मेल जरूरी है। अपनी सबसे बड़ी इच्छा को एक स्पष्ट लक्ष्य में बदलिए। धन चाहिए तो कितनी आए और किस वैध माध्यम से। लिखिए, स्वास्थ्य चाहिए तो कौन सी जांच, कौन सी दिनचर्या और किस विशेषज्ञ की मदद तय कीजिए। संबंध बेहतर चाहिए तो कौन सी बातचीत और कौन सी सीमा जरूरी है, समझिए। अस्पष्ट इच्छा चिंता पैदा करती है, स्पष्ट लक्ष्य रास्ता दिखाता है। उन लोगों के लिए भी एक संदेश है जो इस समय अकेलापन महसूस कर रहे हैं। संभव है आप भीड़ में रहते हुए भी किसी से अपना मन न कह पाते हो। हर व्यक्ति के सामने हृदय खोलना ठीक नहीं, लेकिन सब कुछ भीतर दबाना भी उचित नहीं। एक भरोसेमंद मित्र, परिवार के समझदार सदस्य, आध्यात्मिक मार्गदर्शक या योग्य काउंसलर से बात कीजिए। सहायता मांगना कमजोरी नहीं है। यदि मन लगातार उदास रहता है, नींद या भूख बहुत बदल गई है, रोजमर्रा का काम कठिन लगने लगा है या स्वयं को हानि पहुंचाने जैसे विचार आते हैं, तो तुरंत स्थानीय मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या आपात सहायता से संपर्क करें। ऐसी स्थिति को ग्रहों की परीक्षा कहकर अकेले न सहें। जीवन अमूल्य है और समय पर मिली सहायता भी ईश्वर की कृपा का माध्यम हो सकती है। आप अकेले नहीं हैं और आपका वर्तमान दर्द आपका पूरा भविष्य नहीं है। और जो लोग इस समय सफलता के निकट हैं, वे विनम्रता को मत छोड़िए। थोड़ा धन, प्रशंसा या अधिकार मिलते ही उन लोगों को भूल मत जाइए जिन्होंने कठिन समय में साथ दिया। अपनी प्रगति का आनंद लें, लेकिन किसी को छोटा दिखाकर नहीं। कर्मचारियों, सहकर्मियों, घर में काम करने वालों और सेवा देने वाले लोगों से सम्मान से बात करें। शनि की शिक्षा केवल मेहनत नहीं, न्याय भी है। यदि आपके कारण किसी का उचित भुगतान रुका है तो उसे पूरा करें। कोई वस्तु उधार ली है तो लौटाएं। किसी से कठोर शब्द बोले हैं तो माफी मांगे। कर्मों का हिसाब केवल बड़े अनुष्ठान से नहीं, रोज के छोटे व्यवहार से सुधरता है। जब आपकी वाणी और व्यवहार न्यायपूर्ण होते हैं, तब घर और काम दोनों स्थानों पर भरोसा जन्म लेता है। और भरोसा वो संपत्ति है जिसे धन से खरीदा नहीं जा सकता। अब अंत में अपने इष्ट का स्मरण करते हुए कहिए, हे प्रभु, जो मेरे लिए उचित है उसे पहचानने की बुद्धि दें। जो बदल सकता हूँ उसे बदलने का साहस दें। जो मेरे वश में नहीं उसे स्वीकार करने की शांति दें और दोनों के अंतर को समझने का विवेक दें। मेरे घर से भय, कटुता और अपव्यय दूर हो। मेरे कर्मों में सत्य, मेरे शब्दों में मधुरता और मेरे निर्णयों में संतुलन हो। मैं किसी के अहित की कामना नहीं करता, पर अन्याय के सामने स्वयं को असहाय भी नहीं मानता। मैं अपने अतीत का सम्मान करता हूँ, उससे सीखता हूँ और अब नए जीवन की ओर बढ़ता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपके घर में प्रेम और शांति बनी रहें, आपकी मेहनत को उचित दिशा मिले और आपके निर्णय आपको सम्मानपूर्ण जीवन की ओर ले जाएं। जय माता लक्ष्मी, जय शनिदेव। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।